Hello everyone. Today we are going to start chapter 10 of class 9, that is circles. Remember, in our day-to-day life, in our daily life, we come across so many shapes which are circular. In your surrounding you can find so many shapes which are circulars. For example, like a coin of 5 rupees, coin of 1 rupees, these type of coins, right? And the wheel of a vehicle, it may be a two-wheeler, it may be a four-wheeler. We can find so many shapes which are circular. We can find so many circular shapes in our surroundings itself. बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आसपास की सराउंडिंग में ही हमें बहुत सारी सर्कुलर शेप्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, आज हम सर्कल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं. सर्कल्स, द डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर बट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. फर्स्टली वी विल सी कि व्हाट इज अ सर्कल. सी, firstly in this circle a word plane is very important. Plane means a flat surface. कोई भी flat surface is called a plane. What I do, like this board is a plane for me. ठीक है, I mark one point in this plane and इसकी position fix कर लेते हैं. This is a fixed point. This point I have taken a fixed point, means ये कहीं मूव नहीं करने वाला. अब इसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी है. Now my question is that mark a point which is at a distance of 5 centimeter from this fixed point. इस point को मैं नाम दे देता हूँ O. Mark one point which is at a distance of 5 centimeter from this point. क्या करेंगे? We'll take a ruler. 5 centimeter distance पे एक point mark कर लेंगे. ये कर लिया मार्क. ठीक है, रूलर लेके यहाँ से लेंथ मेजरमेंट करके मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस पॉइंट मार्क कर लिया 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि इज इट द ओनली पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट O? द आंसर ऑब्वियसली इज नो. दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट. देर आर सम अदर पॉइंट्स which are at a distance of 5 centimeter from this. क्या करेंगे फिर? वैसे ही रूलर से आप हर एक डायरेक्शन में मार्क करते जाएंगे. ये पॉइंट्स आपको हर एक डायरेक्शन में मिलेंगे. ठीक है, यू कैन फाइंड दीज पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड O. ऐसे बहुत सारे पॉइंट. सो अब देखें जरा, इन सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें 5 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम करा है. सो ऑल द पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट. हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर दीज? दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट्स. ठीक है, दीज पॉइंट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर कि ये देखने से पॉइंट्स लगते ही नहीं हैं, देखने से एक ये कर्व लगता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वे से हमें डायग्राम दिखाई देती है और ये वो फिक्स्ड पॉइंट होता है. राइट, दिस इज कॉल्ड सर्कल. इसको हम बोलते हैं सर्कल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. सो अब डिफाइन करते हैं. लेट्स मेक अ डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. व्हाट इज इट? इट्स एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. रिमेंबर, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर दीज? दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट्स वी कैन से. इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. नाउ यहाँ तक तो हो गया. ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लेकिन विच टाइप ऑफ पॉइंट्स से भी बताना है. विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में वो डिस्टेंस कितना लिया है? 5 सेंटीमीटर. विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. ये वर्ड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इन अ प्लेन. ये सर्कल की डेफिनेशन हुई. अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. ये वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन अ प्लेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस डेफिनेशन. अगर मैं इसी में इन अ प्लेन की बजाय इन स्पेस बोल दूँ तो ये डेफिनेशन, ये जो शेप है यही चेंज हो जाएगी. अगर यहाँ इन अ प्लेन की बजाय इन स्पेस बोल देना तो इस सर्कल की बजाय एक स्फेयर हो जाता है. सो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है. मतलब सर्कुलर इज अ प्लेन फिगर, फ्लैट फिगर. ठीक है, लेकिन जो स्फेयर होता है वो एक 3D फिगर होता है. तो सारी डेफिनेशन सेम है, बस इन अ प्लेन की जगह इन स्पेस बोल दिया जाए
तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्फेयर। फिलहाल हम 2 डायमेंशनल फिगर्स पे ही हैं, दैट इज अभी हम सर्कल के बारे में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि ये इन अ प्लेन वर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सो ये है डेफिनेशन ऑफ प्लेन। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल लिखने का वे ओ लिखना कैपिटल, बीच में डॉट लगा देना है, सिंबल है, दिस इज रेड एज सर्कल। पूरा सर्कल अगर स्पेलिंग्स नहीं लिखने हैं आपने तो, ठीक है। सेंटर ऑफ अ सर्कल, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। दैट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, that constant distance from the center is called, what is it called, radius, ठीक है। fixed point, center, that constant distance is called radius. So this is the definition of circle. Now we'll do some definition, some terms which are associated with the circle. circle में क्या क्या चीज़ें होती हैं, that we are going to study now. The first thing is an arc of a circle. circle की arc. Suppose this is a circle, ठीक है। arc of a circle is, remember circle पे how many points are there? Infinite points. एक 2 पॉइंट ले लेते हैं, any 2 points we'll take on a circle. और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, the length on the circle, a piece of a circle, you can say, rather we should define it as a piece of a circle between 2 points on a circle. circle के ऊपर एक 2 पॉइंट लिए और उसके बीच में जो piece of a circle बनता है, like this is called an arc. A continuous piece of a circle we can call like this way also, a continuous piece of a circle. Simple example लूँ, I have a bangle of plastic. अगर मैं उसको ब्रेक कर दूं 2 पार्ट्स में, ठीक है, बैंगल सर्कल, उसको 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर दूं, सपोज किसी वजह से वो टूट गई या हमने तोड़ा है उसको, जैसे भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, वो सर्कल के 2 पीसेस बन गए, those are called an arc. arcs, those 2 are called arcs of a circle. जैसे मैंने यहाँ पे एक पीस लिया, ये continuous piece of a circle, an arc of a circle. This is called an arc. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इस फिगर में ये वाला पीस जो बनाया है AB, दिस इज अ स्मॉलर पीस। एक्चुअली जब मैंने एक पीस लिया तो सर्कल एक पीस में नहीं, रादर 2 पीसेस में डिवाइड हुआ है। दिस इज द स्मॉलर पीस, दिस इज द ग्रेटर पीस, 2 पीसेस में डिवाइड हुआ है, छोटे वाला पीस, बड़े वाला पीस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सो आर्क्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो ये 2 देखिए आपने, एक माइनर, इसको छोटी वाली को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़ी वाली को बोलते हैं मेजर आर्क। बट बिफोर दैट फर्स्ट हम लेते हैं सेमी सर्कल आर्क। फर्स्ट टाइप ऑफ आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल आर्क। सेमी सर्कल आर्क, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इज वेरी क्लियर व्हाट इज द सेमी सर्कल आर्क। अगर सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, क्या बनता है, सेमी सर्कल। सपोज यहाँ से इसको 2 पीसेस में, इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज दिस, दिस इज सेमी सर्कल आर्क, ठीक है। सेमी सर्कल आर्क, हाफ ऑफ अ सर्कल, an arc whose length is exactly half of the length of the circle. Length of the circle means, you know, we call it a circumference also, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, this is called minor, this is called, sorry, semi circle arc of a circle, semi circle arc। उसके बाद आती है माइनर एंड मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड द थर्ड इज मेजर आर्क। माइनर जिसकी लेंथ सेमी सर्कल आर्क से छोटी होती है, दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, ठीक है। माइनर नहीं, ये नहीं कि छोटा बड़ा बोल देना सफिशेंट हो गया, नो, हमें बताना पड़ेगा जिस आर्क की लेंथ लेस देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, एन आर्क having length more than semicircle arc that is called major arc. So reference arc कौन सी हुई, semicircle arc, उसी पे डिफाइन होगी आगे माइनर आर्क एंड मेजर आर्क।
सेमी सर्कल से छोटी लेंथ माइनर आर्क, सेमी सर्कल से बड़ी लेंथ मेजर आर्क। ठीक है, ये तो हुई आर्क्स की बात। अब आगे करते हैं इसके पार्ट्स में, सर्कल में कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। वी टेक नाउ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। Chord of a circle. What is chord of a circle? अभी हमने देखा arc of a circle, now chord of a circle. What I do? Chord को दो वे से डिफाइन किया जा सकता है. First, there are how many points on a circle? Infinite points. Circle collection of points ही तो होता है. There are infinite such points. ठीक है. What I do? I take 2 points on a circle. Any 2 points. इनको नाम दे देता हूँ A and B. जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर दो। क्या बना? व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स व्हाट इज फॉर्म्ड? अ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड। तो क्या बना? एक लाइन सेगमेंट बना। तो इसको हम कॉर्ड बोल देते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। सो इसको इस वजह से डिफाइन कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स on a circle. एक और we can define this way also, a line segment, दूसरा वे इसको डिफाइन करने का, a line segment whose end points lie on the circle, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। और a line segment whose end points lie on the circle, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये कॉर्ड, दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक पैटर्न नोट करना आपने, ठीक है। व्हाट आई डू, आई मूव क्लोजर टू द सेंटर, सेंटर के क्लोज चलते हैं, कॉर्ड्स बनाते जाते हैं। ये मैंने सेकंड कॉर्ड बना दी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ से प्लीज़ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, यहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एज वी मूव क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस आई हैव मार्क द सेंटर। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। As we move closer to the center, length of chord, ध्यान से देख लेना। देखो आप सिर्फ देख के बता सकते हैं, the length of chord increases as we move closer to the center of the circle, the length of chord increases, or conversely we can say as we move away from the center of the circle, the length of chord decreases। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू फॉर्म में आपको बड़ा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। एज वी मूव क्लोजर टू द सेंटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीजेज, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीजेज। अब यहाँ से देखें, अगर मैं एक ऐसी कॉर्ड लूँ जो सेंटर से ही पास कर रही है, तो यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि जो सेंटर से कॉर्ड पास करेगी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। वो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी सर्कल की, और उस कॉर्ड का स्पेशल नाम होता है, यू नो व्हाट इज दैट? डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या हुई? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। और इसकी प्रॉपर्टी ये हुई, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुई इसकी? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और इसकी प्रॉपर्टी, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो हमेशा डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है उसको क्लियर होना चाहिए वो, ठीक है। जब भी मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डायमीटर, जनरली उनका आंसर आता है इट्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। What is the diameter? मतलब we are asking its definition. What is something special about this? इसकी property. Property क्या हुई इसकी? It's the longest chord in a circle. Definition: a chord which passes through the center. तो definition and property दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको कभी intermix मत करना।
तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द डायमीटर, ठीक है, कॉर्ड से। अब दो चीज़ें और आएंगी इसमें। वन, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आई इन अ सर्कल आई टेक वन आर्क, आर्क किसी भी टाइप की ले लें, माइनर, मेजर, सेमी सर्कल, जैसी मर्जी। मैं एक माइनर आर्क ले लेता हूँ, ये वाली आर्क, दिस आर्क आई हैव टेकन द माइनर आर्क, ठीक है। व्हाट आई डू, आई ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस आर्क विद द सेंटर, सेंटर के साथ उसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क विद द सेंटर। ये जो रीजन बनता है, ये वाला रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो ये रीजन कैसा है, पहले तो ये देखना कि इज इट अ बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। ऑब्वियसली इट्स अ बाउंडेड रीजन, किसके बीच में बाउंडेड है ये बताना है। सो अब किसके बीच में बाउंडेड हुआ, अ रीजन बाउंडेड बिटवीन एन आर्क, बाउंडेड बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई। कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई कौन से हुए, जो इस आर्क के एंड पॉइंट से निकलते हैं, दो रेडियस, उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई इसके। रीजन बाउंडेड बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई। सो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, रीजन बाउंडेड बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई। एक आर्क और उसके दो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई के बीच का बाउंडेड रीजन इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर भी दो टाइप में हो गया, फिर ये छोटे वाला जो बाकी अनशेडेड है, बड़े वाला, इट्स कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द अदर वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। सो दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, ठीक है। जैसे माइनर आर्क मेजर आर्क था, ऐसे ही माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। एंड द लास्ट वन इसमें आता है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये देख लेते हैं हम, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, दिस इज अ सर्कल, व्हाट आई डू, आई टेक वन कॉर्ड, एक कॉर्ड लेते हैं सर्कल में, ये मैंने एक कॉर्ड ले ली, दिस इज सर्कल, आई हैव टेकन वन कॉर्ड इन अ सर्कल, ठीक है। व्हाट, सी, ऑब्जर्व केयरफुली, दिस कॉर्ड हैज डिवाइडेड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, circular region, rather I must say circular region into two. This is the circular region. कौन सा होता है circular region, bounded by its circumference and the interior of a circle. Remember जब हम एक प्लेन में सर्कल बनाते हैं ना, तो प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक होता है सर्कल इटसेल्फ, ठीक है। द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कल इटसेल्फ। तो सर्कुलर रीजन में क्या क्या आता है, एक तो सर्कल और उसका इंटीरियर, ठीक है, ये आता है। सो आई हैव टेकन वन कॉर्ड, इस कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये जो मैंने शेड किया एंड दिस रिमेनिंग इज द अनशेडेड वन, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखें जरा ध्यान से, इट्स अगेन अ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड है, अनबाउंडेड तो नहीं है, ठीक है। अब देखें जरा, डिफाइन करें इसको, किसके बीच में बाउंडेड है, ये क्या है, दिस इज एन आर्क ए बी, ये क्या है, दिस इज अ कॉर्ड ए बी। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का बाउंडेड रीजन, लेकिन प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, रीजन बाउंडेड बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, रीजन बाउंडेड बिटवीन अ कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखो आर्क और कॉर्ड का नाम दोनों का सेम है, दिस इज आर्क ए बी, दिस इज कॉर्ड ए बी। आर्क ए बी को ऐसे भी सिंबल में लिख देते हैं, दिस वे, दिस इज आर्क ए बी, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ऐसे लिख देते हैं। अगर ए बी इस वे से लिखा है, कॉर्ड ए बी सर्कल में, दिस वे इट इज रिटन, दिस इज एन आर्क ए बी।
सो क्या डिफाइन हुआ फिर हमारे पास डेफिनेशन क्या निकली? अ रीजन बाउंडेड बिटवीन एन आर्क and its corresponding chord is called segment of a circle. आप जरा ध्यान से देखें, सेगमेंट भी दो टाइप से हुए, एक छोटे वाला एक बड़े वाला. द स्मॉलर वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड ऑब्वियसली दिस अनशेडेड वन बड़े वाला, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. सो these were some basics of chapter circles. ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे जो सर्कल के साथ एसोसिएटेड थे. इस चैप्टर को आगे करने से पहले हमें ये बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए. सो एक बार आपने बड़े अच्छी तरह इनसे गो थ्रू हो जाना है. ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा. अगर बेसिक्स आपकी टिप्स पे होंगे देन दिस चैप्टर इज वेरी ईजी फॉर यू. ठीक है, सो गो थ्रू दीज बेसिक्स केयरफुली. थैंक यू.